हेलो गाइस, वेलकम टू सचिन @बालाजी मैथमेटिक्स चैनल। आज हम फिर आपको एक इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं और हम ऐसे आज इस क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जिसमें आपको ऐसे बताऊँगा कि हम बोर्ड में क्वेश्चन करके आते हैं, बिल्कुल अपना सही होता है, फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, तो कहाँ स्टेप हम मिस करते हैं, तो फिर वहाँ उस स्टेप को कैसे लिखें। मैंने एक जनरल सॉल्यूशन करके रखा है कि ऐसे हम करके आते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, और वो स्टेप आपको मैं कहाँ क्या लिखनी है बीच बीच में करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है ना, लिमिट है 0 से पाई, है ना, यहाँ 0 है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक है, अब यहाँ अपन एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किंग प्रॉपर्टी। जैसे कई प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे 7 पॉइंट कुछ पेज पे है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है, हाँ 7.11 एक्सरसाइज है उसके पहले। तो 0.0 से ए एफ ऑफ एक्स, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये जनरल सी प्रॉपर्टी, ये सब जानते हैं, उसी प्रॉपर्टी को मैं लेके आया हूँ। अब क्या करते हैं बच्चे जिनको आ जाता है, ठीक है, जेई वाले खास तौर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जेई वालों को टाइम नहीं होता ना इतना करने का। तो कैसे करेंगे अपन, जेई वाले करके आते हैं बोर्ड में से पाई माइनस एक्स, और वैसे 12th में जो ज़्यादा आ जाता है और जिनको ज़्यादा इंटीग्रेशन आ गया, और फिर वो बोर्ड में क्वेश्चन करके आते हैं फास्ट। ठीक है, आपको आता है, बहुत ही अच्छी बात है। बोर्ड में प्रॉपर नहीं करते, नंबर कर जाते हैं। कैसे करते हैं देखो, अब इधर जैसे यहाँ प्रॉपर्टी लिख दी, कईयों ने लिख दी, ठीक है, कईयों ने नहीं लिखी। मैंने प्रॉपर्टी तो ऐसे लिख दी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को, तो यहाँ लगा दी प्रॉपर्टी एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, है ना। अब ये साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स होता है साइन पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, और उसका स्क्वायर करोगे वो बात वही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पाई माइनस एक्स नहीं लिखा, और यही गलती करके आते हैं। यहाँ पाई माइनस एक्स लिखो, दोनों में मेंशन करो क्या, इधर एक्स की जगह, इसलिए मैं काट के बताने के लिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। इधर पाई माइनस एक्स, फिर आगे जो आपका जो मैंने पहले लिखा था, क्या लिखोगे अब इधर, इधर क्या लिखोगे बेटा, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन इधर, है ना, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे लिखो और यहाँ लिमिट लगाओ 0 से पाई, एक तो ये, ठीक है, ये गलती होती है। फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। अब कई क्या करते हैं, ठीक है, इधर लिख दिया ऐड 1 1 2, ठीक है ना, ये तो सही बात है। फिर क्या डायरेक्ट ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ा ही नहीं। अब जो ऐड आ रहा है, क्या दिमाग चलेगा, वो सबका चलता है कि एक्स साइन एक्स आ रहा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है, इधर पाई माइनस एक्स, ये कॉमन आ जाएगा, ये कट गया, तो क्या कर देंगे, है ना, ये डायरेक्ट लिख देंगे। जबकि करना कैसे होता है, जैसे अपने पास पहला समीकरण क्या था, इधर देखो डिटेल वीडियो है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 0 से पाई वाला। फिर इधर दूसरा समीकरण में ये फर्स्ट फंक्शन आया था अपने पास, ये तो क्वेश्चन में था, फिर अपने पास बना पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ता है बोर्ड के अंदर, कहाँ, वो जहाँ मैंने पहले बताया कि इक्वेशन 1 ऐड 1 एंड 2, वहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे इस दोनों को ऐड करोगे तो पाई साइन एक्स, इस फंक्शन को अलग करोगे, देखो इस फंक्शन को थोड़ा इधर कर लेते हैं अपने, क्या ये क्लियर नहीं आ रहा होगा फोटो भी, हाँ आने लग जाएगा। देखो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब ये आने लग गया क्लियर, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ऐड करके काट के आओ उधर, तब जाके बोर्ड में कोई नंबर मिलता है। फिर इधर 2i लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये i था, ये भी i था। ये लिमिट लगा देना भैया इनके, 0 से पाई सबके लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, 0 से पाई फंक्शन, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट फॉर, है ना। तो ये करना पड़ता है आपको, ये स्टेप लिखना पड़ेगा 2i। तो 2i बराबर क्या है अपने पास, यहाँ से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो मैंने करा ऊपर, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो अगले को पता ही नहीं चलेगा, ये तो सब करके आते हैं। अब पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अब क्या मन में क्या कर लेते हैं कई, जैसे कोस एक्स को टी मान लिया तो माइनस डी टी आ गया यहाँ पे, अब इधर लिखा ही नहीं कि, अब यहाँ पे अपन को लिखना पड़ता है कि कोस एक्स बराबर टी मानने पर
मानने पर, या फिर क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में कैसे लिख लोगे, पुट cos x बराबर t, ठीक है। अब फिर वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये करके आना पड़ता है अपन को स्टेप। फिर माइनस डी टी, पाई तो यहाँ पे था ही अपने पास, माइनस पाई डी टी 1 + t² 2i। अब फिर आ जाते हैं बच्चे, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ये कर दिया, ठीक है ये सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे लिखा ही नहीं कि ये लिमिट कैसे लिख दिया, ये सॉरी 1 से -1 ये लिमिट लिख दिया कैसे, अगले को बताओ तो सही यार, उसको आता है पता है, लेकिन वो क्या आपकी मेंटेलिटी चेक करता है, वो मेंटेलिटी चेक करेगा जेई के अंदर, लेकिन आपको यहाँ आपको क्या आता है, डिटेल में क्या आता है ना, डिटेल में आना ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल नहीं आएगी आगे फिर जैसे जेई में तो ठीक है, डिटेल में मतलब अपन को शॉर्ट अपना लेते हैं तो चल जाता है, इधर एनआईटी में आने के बाद शॉर्ट नहीं चलता, विशेषकर एमएससी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ के वो अलाउ नहीं करते। हम करके ले गए थे सुर वाले लैब में क्या वो ट्यूटोरियल, जहाँ अपन को जेई में डीपीपी देते हैं या फिर 12th क्लास के अंदर वो देते हैं ना, मतलब घर से एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो वो एक पेपर बना के देते हैं कि ये करके लाना, तो हम करके ले गए, 2 क्वेश्चन शॉर्ट में किए थे, तो वो लास्ट के किया यार थक गए यार क्या ये कर लेते हैं, तब वो ना उन्होंने काट ही दिया, बोला कि दोबारा करके आओ। तो इसलिए बता रहा हूँ बोर्ड में ऐसे करना पड़ता है, बोर्ड में करोगे नंबर कट जाएंगे। तो इधर देखो अब क्या, इधर उसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि हमने cos x को t माना था, और जब 0 देखो इधर लिमिट है ना बाबू, ये dx है, जहाँ पे ये लिमिट है ना, ये x की dx लिखा हुआ है, अब लिमिट dt की लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, -1 से 1। अब उसको बताओ कि कैसे लाया, cos x बराबर t, जब x बराबर 0 है तो t बराबर 1 है, ये लिख दो, या फिर t बराबर cos 0 बराबर 1, ये बेटर रहेगा ज़्यादा, cos 0 डिग्री। अब जब x बराबर उसको बताओ कि x बराबर ठीक है पाई है, तो t बराबर cos पाई है, और यहाँ पे -1 है जी, लिमिट ऐसे आ गया, लिमिट ये बता के आना पड़ता है, ये माइनस ठीक है 1 से -1, माइनस पाई tan इनवर्स t बराबर 2i माइनस पाई, ठीक है, और tan इनवर्स 1 है ना। अब tan इनवर्स -1, अब ये माइनस होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पहले देखो इधर भी पहले माइनस था, तो माइनस माइनस करके मैंने प्लस कर दिया, पाई इंटू tan इनवर्स 1। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, फिर π² 4 लिख लें, अरे नहीं आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, -π/4 प्लस पाई इंटू π/4, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, 2π² आ गया, इधर 2i चल रहा था है ना, तो 2 से 2 कर लगेगा, ये आंसर π² आता है। लेकिन इसमें भी आपको एक खास बात है कि यहाँ पे आप लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने कैसे लिखा tan इनवर्स -1 को -π/4, ये बताओ, जैसे tan इनवर्स x बराबर अपन जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ x, तो ये बता क्या होगा ना, तो उसको इम्प्रेशन पड़ेगा, इसमें मार्क्स नहीं काटेगा, छोटी मोटी एरर ज़्यादा नहीं दिखते, अगर ऐसा दिख गया उसको है ना, तो वो सोचेगा वाह यार बच्चे ने कुछ डिटेल से किया है, ये कहाँ लिखना था आपको, यहाँ लिमिट से ऊपर है ना, ठीक है। थोड़ा काटा पीट ज़्यादा हो गया, मैं आपको वो बहुत ही डिटेल में लेके मैथ कैसे ही सोल्व करना पड़ता है, ठीक है गाइस। मैं साफ़ सुथरा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि बनाता हूँ, पिछले वीडियो जो देख लेना आप रिकॉर्ड किए हुए वो सारे साफ है, क्योंकि मैं आपको इस समय डिटेल बताना जा रहा हूँ, डिटेल बताऊँगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कैसी गलती होती है ना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, बहुत ही टाइम लगा दिया मैंने, 8 मिनट कुछ से ज़्यादा हो गए, 9 मिनट लगभग हो गए। ये क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 7.11 का कुछ एक्सरसाइज का मैंने लिया था, तो गाइड्स इजी क्वेश्चन था, इसको जैसे जेई में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो बच्चे तो 2 ही लाइन में सॉल्व कर लेंगे जेई वाले। कैसे, वो लिमिट कर लेना यहाँ से जो मैंने किया था ना, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, देखो कैसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, जूम करने के बाद देखो ये दिख रहा है ना, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ गई थी, ये आपने ये देखो इधर वाला लिख लिया। अभी इसको डायरेक्ट ऐड कर देना, फर्स्ट के साथ इसको डायरेक्ट ऐड करने के बाद वो पुट पार्ट मन में कर लेना, जो भी पुट करना है ना, ये cos x बराबर t, ये बोर्ड में करना है अपन को, मन जेई में करना है तो मन मान लो बस हो गया, ऐसा कुछ हो गया था, ऐसा फिर अपने पास आ गया, फिर अपने जब पहुँचते हैं ना जेई में, यहाँ पहुँचते हैं सीधा, ऐसा होता है जेई में क्वेश्चन, ऐसे सोल्व करना पड़ता है, ये नहीं करनी पड़ती महाभारत, बोर्ड में करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू गाइड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी चैप्टर के वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए आपके, अगर आप आपके डाउट हैं आपको सॉल्व करवाना है,
स्पेशल आपके वीडियो चाहिए खांसी आ रही है, बोला नहीं जा रहा। आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कि मेरे डाउट पे एक वीडियो बना के दो, वीडियो डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा। आप कहाँ भेजोगे अपने डाउट में? या तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैं केवल कॉपी में नोटबुक में सोल्व करके दे दूंगा, या फिर आपको चाहिए कि भैया नहीं इसको डिटेल वीडियो चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो बना के दो, तो मैं बना के दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक या तो कमेंट में या कमेंट में मैं डाल दूंगा, मेरी वीडियो में मैं कमेंट करके डाल दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक, जिसमें भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जल्दी ही डाल दूंगा लिंक। ओके, थैंक यू गाइस।